हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट स्टडी में। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग मस्त होंगे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तो चलिए हम आगे। आप लोगों में से एक स्टूडेंट ने बोला था कि हमको 11वीं के गणित का हमको चाहिए वीडियो। तो हमने सोचा त्रिकोणमिति आप लोग पढ़ चुके होंगे, तो मैंने सोचा कि पहले त्रिकोणमिति वाला वीडियो बना देते हैं, उसके पश्चात समुच्चय है, संबंध में फलन है, तब चलेंगे सीधे सीधे। तो मैंने आप लोगों के लिए लेकर के आ गया है उदाहरण 1 प्रश्नावली 3.1 का। तो चलिए आज हम आप लोगों का इसी प्रकार से आगे बढ़ते चलते हैं आप लोगों के लिए। देखिए हमको क्या कह रहा है, रेडियन माप निकालने के लिए तो पहला नंबर बात है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। मैंने सूत्र बता दिया है पिछली लेक्चर में, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिए। रेडियन माप बराबर सूत्र ये होता है कि रेडियन माप बराबर सूत्र ये होता है पाई/180 डिग्री गुना डिग्री माप। ये होता है रेडियन माप का सूत्र। अब देखिए इस सूत्र से हम निकालेंगे इसका आंसर। रेडियन माप हमको निकालने के लिए बोल रहा है, तो सूत्र हमने लिख लिया है। अब इसका आंसर हम निकालने जा रहे हैं। पाई/180 डिग्री को पाई/180 डिग्री लिख देंगे। रेडियन डिग्री माप हमारा क्या दिया है, 40 डिग्री 20 मिनट। 40 डिग्री 20 मिनट। चूँकि हमको मिनट को डिग्री में परिवर्तित करना है, इसीलिए हम 40 डिग्री को ठीक उसी प्रकार लिखेंगे, और मिनट को डिग्री में परिवर्तित करना है तो हम 20/60 लिख करके इधर से डिग्री दे देंगे। अब देखिए पाई/180 डिग्री हो गया गुना 40 डिग्री इंटू, अभी इसको काटेंगे, इंटू नहीं होगा, ये 1/3 आ जाएगा, तो 1/3 डिग्री। अब दोनों डिग्री को हमको एक साथ करना है, तो क्या करेंगे, पाई/180 डिग्री लिख देंगे गुना 40.1/3 डिग्री लिख देंगे। अब देखिए पाई/180 डिग्री 180 डिग्री गुना, अब पूर्णांक तोड़ेंगे तो 121/3 आ जाएगा। आप लोग बोलेंगे रटे हैं क्या, डायरेक्ट बनाते जा रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं है। 4 या 12 हो जाएगा तो 120 हो जाएगा, 40 या 120 और 1 जोड़ेंगे तो 121 हो जाएगा। अब देखिए पाई/180 डिग्री को हम पाई/180 डिग्री को क्या करेंगे, ठीक उसी प्रकार लिखेंगे। यहाँ 121/3 है, पहले तो डिग्री डिग्री यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो हम पाई को 121 से गुना करेंगे तो 121 पाई हो जाएगा। बाटा में 180 डिग्री 180 को 3 से गुना करेंगे तो 540 हो जाएगा। 18 या 54 तो 01 है तो 540। यही हो गया हमारा रेडियन माप। तो लिख देंगे रेडियन, इतना रेडियन, कितना रेडियन, तो 121 पाई/140 540 रेडियन। यही हो गया हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, पहले हम देख लेते हैं आप लोगों को दिखता है या फिर नहीं। रुकिए, हाँ अब आप लोगों को दिख रहा होगा। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हूँ। लगभग आप लोग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसको मिटा लेते हैं, जरा थोड़ा इंक डाल लेते हैं स्केच में। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्या, उदाहरण नंबर 2। उदाहरण नंबर 2 कह रहा है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कह रहा है, उस क्वेश्चन में कह रहा था डिग्री को रेडियन में 6 डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए, अब रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए कह रहा है। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है, कह रहा है 6 रेडियन को डिग्री माप में बदलिए। डिग्री माप में बदलिए,
अब इसका भी साधारण सा सूत्र है डिग्री माप का, देख लीजिए क्या सूत्र है। डिग्री माप का सूत्र है, डिग्री माप का देखिए सूत्र क्या है। तो डिग्री माप का सूत्र है, उसमें पाई बटा 180 डिग्री लिखे थे, इसमें कुछ नहीं करना है, 180 डिग्री बटा में पाई लिख देंगे। और गुना वहाँ रेडियन माप डिग्री माप लिखे थे, रेडियन माप निकालने के लिए यहाँ लिख देंगे रेडियन माप। वहाँ डिग्री माप लिखे थे, यहाँ लिख देंगे रेडियन माप। अब देखिए इसको क्या करना है, एकदम आसान है। 180 डिग्री बाटा में पाई दे देंगे, गुना 6 रेडियन दिया है, 6 रेडियन हो गया। अब पाई को हम 22/7 लिख सकते हैं, तो 180 डिग्री बाटा में 22/7, 7 को ऊपर ले जाएंगे तो गुना में 7 हो जाएगा। अब देखिए गुना 6, अब इसको गुना कीजिए कितना होगा, कितना होगा इसको गुना करके देखिए। तो देखिए मैं भी गुना करता हूँ, 7 छक 42, 42 को अब 180 डिग्री से गुना कीजिए, तो 42 को 180 डिग्री से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। 0 का 0 दे देंगे, 8 दूना 6 हाथ बाकी 1, 2 इकाई 2, 1 3, और 0 का 0, 8 चौका 32 के 2 हाथ बाकी 3, और 4 इकाई 4, 4 3 7। अब देखिए इसको जोड़ देंगे तो 0 और 6, 3 2 5 और 7, 7560, यानी कि 7560 हमारा क्या हो गया, ये डिग्री हो गया। बाटा में फिर 22 है, तो इसको हम एक काम करते हैं, पहले काट खूट लेते हैं। काट खूट लेंगे तो लगभग काम हो जाएगा। तो चलिए हम काट कर देखते हैं। 2 तिहाई 6 और 11 दूनी 22। अब देखिए 7 21 हो गया। अब 180 डिग्री को 21 से गुना कीजिए, कितना हो जाएगा। ये तो 180 डिग्री हो जाएगा, और 180 डिग्री को 2 से गुना करेंगे, 180 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। अब देखिए 0 8 0 8 हो जाएगा, 6 7 3 का 3, 3750 हो गया। बाटा में हम क्या देंगे 11, तो 3750 780 बाटा में 11, यही हो गया हमारा डिग्री, यही हो गया हमारा आंसर। डिग्री माप हमारा निकल गया है, इसको हम मिटा देते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आप लोगों का हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। थोड़ा इसमें इंक डाल लेते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, इसको मिटा लेते हैं जरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरण नंबर 3। देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कह रहा है, देख लेते हैं। कह रहा है उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, कि त्रिज्या ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसमें 60 डिग्री का, जिसमें 60 डिग्री का, जिसमें 60 डिग्री का, जिसमें 60 डिग्री का। एक बात हम उदाहरण नंबर 2 में भूल गए थे, उसको हम डिग्री में ही ला करके छोड़ दिए थे, उसको हम मिनट सेकंड तक लाना था हमको उसको। अच्छा आप ऐसा क्वेश्चन फिर आएगा तो हम बता देंगे, वैसे प्रश्नावली में ऐसा क्वेश्चन होगा तो हम बता देंगे। जिसमें 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, 60 डिग्री का केंद्रीय कोण, केंद्रीय कोण, कोण 60 डिग्री का केंद्रीय कोण परिधि पर 37.4 सेमी, परिधि पर 37.4 सेमी, लंबाई का चाप काटता है,
लंबाई का चाप काटता है, ये हमको बोल रहा है। अब इसमें हमको क्या निकालना है, वृत्त की त्रिज्या, तो सेमी के लंबाई का चाप काटता है। क्वेश्चन हमारा ये है, चाप काटता है, काटता है। अब क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। तो क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार से है। अब देखिए इसको बनाएंगे कैसे। पहले तो हम इसका कोण देख लेते हैं क्या है। कोण बराबर एक सूत्र होता है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। कोण बराबर क्या सूत्र होता है, हमने उस बेसिक थ्योरी में नहीं बताया था, लेकिन यहाँ लिख देते हैं। कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या सूत्र होता है, चाप बटा त्रिज्या सूत्र होता है। अब देखिए कोण हमको कितना दिया है, 60 डिग्री, और चाप कितना दिया है, तो 37.4 सेमी। तो हमको त्रिज्या निकालना है, तो त्रिज्या बराबर सूत्र क्या होगा, कोण को यहाँ लिख देंगे, त्रिज्या को यहाँ लिख देंगे। तो त्रिज्या बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा चाप बटा में कोण, चाप बटा में कोण, ये हो जाएगा हमारा त्रिज्या बराबर सूत्र। अब देखिए चाप हमारा कितना है, तो 37.4 सेमी का चाप है, और हमारा कोण कितना दिया है हुआ है, तो 60 डिग्री दिया हुआ है, इतना हमको दिया हुआ है। 60 डिग्री को ख्याल कीजिए, 60 डिग्री को आप 10th में पढ़े होंगे। 60 डिग्री को ऐसे लिखा जाता है, 37.4 हम लिख देते हैं। ख्याल कीजिए 60 डिग्री को हम इस प्रकार लिख देते, पाई बटा में 3 लिखते थे कि नहीं लिखते थे। अब इसी का प्रयोग करके हम निकाल। अब देखिए 37.4 बाटा में, पाई की जगह पर हम 22 बटा में 7 लिख देंगे, और ये 3 ऊपर चला आएगा तो गुना 3, फिर ये 7 ऊपर जाएगा तो क्या होगा, 37.4 गुना 3 गुना 7 बाटा में 22। अब इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ से दशमलव उड़ा देंगे तो 10। अब काट फुट कीजिए, क्या होगा, तो 2 से यहाँ काटिए तो 2 इकाई 2, और 2 8 16, 2 7 14, और 2 को 11 से यहाँ काट दीजिए। यहाँ तक हो गया। अब देखिए क्या करना है, फिर देखिए कट रहा है कि नहीं, कट रहा है तो 11 इकाई 11, और 11 7 77, 11 इकाई 11 कट गया, तो हमको कितना आया, 17, 17 बटा 17 गुना 3 गुना 7। अब देखिए 17 गुना 3 गुना 7 करेंगे तो हमको कितना आ जाएगा, तो 17 को 3 से पहले गुना कर लीजिए, तो 17 से 51 होता है। 51 को 7 से गुना कीजिए, तो 51 को 7 से गुना करेंगे तो 7 इकाई 7, और 7 5 35, तो हो गया हमारा 357। और यहाँ हमको कट फुट कर यहाँ कितना बचा, 10 बटा में 10। इसको आप दशमलव में बदलना चाहते हैं तो बदल लीजिए, हमको कितना हो जाएगा, 35.7 सेमी। यही हमारा त्रिज्या हो जाएगा, यही हो गया हमारा आंसर। आप इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हूँ। लगभग आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, नेक्स्ट उदाहरण पर देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण क्या कह रहा है। पहले देख लेते हैं आप लोगों को दिखता है या फिर नहीं, थोड़ा सा प्रॉब्लम है। हाँ, अब आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए। थोड़ी सी प्रॉब्लम थी वो भी सॉल्व हो गई है। देखिए आपकी जो प्रॉब्लम थी हमने सॉल्व कर दी है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट फिर से लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उस टाइम कुछ ठीक नहीं था। तो अपने इसका स्क्रीनशॉट लगभग ले चुके होंगे, तो मैं भी साइड हो जाता हूँ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। अब चलिए हम 4 नंबर उदाहरण पर चलते हैं, देखते हैं कि क्या कह रहा है। उदाहरण कितना है, 5 उदाहरण है। 4 नंबर उदाहरण पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है 4 नंबर उदाहरण। तो प्यारे साथियों देखिए क्वेश्चन नंबर यानी कि उदाहरण नंबर हमारे 4 क्या कह रहा है। कह रहा है एक घड़ी में मिनट की सुई 1.5 सेमी लंबी है, 1.5 सेमी लंबी है, तो इसकी नोक 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। अर्थात हमको चाप निकालने के लिए बोल रहा है। अब कैसे चाप निकालने के लिए बोल रहा है तो हम आपको समझा देते हैं।
मान के चलिए ये घड़ी है, क्या है ये घड़ी है, मान लीजिए कि ये घड़ी है। अब यहाँ से इसकी केंद्र हो गया, यहाँ से इसकी लंबाई कितनी है तो 1.5 सेमी। कितनी है 1.5 सेमी। अब ये कह रहा है कि 40 मिनट में कितनी दूर जा सकती है। तो पहले तो हमको 40 मिनट में कह रही है, पहले तो हम लिख लेंगे 12, ये हो गया, ये 1, ये 2, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ये इस प्रकार हमारा घड़ी हो सकता है। अब देखिए इसकी त्रिज्या कितनी है, तो मान के चलिए इसकी त्रिज्या 1.5 सेमी, ये 1.5 सेमी हो गया। अब देखिए इस 40 मिनट में बोल रहा है कितने दूर जाएगी। 40 मिनट जब ही होगा तो ऐसे घूम करके आएगा, ये आएगा कि नहीं आएगा, सुई ऐसे करके घूम के आएगा, 8 पर आकर के रुक जाएगा, क्योंकि 40 यहीं पूरेगा। 8 पर आकर के रुक जाएगा, तो यहाँ जो कोण बन रहा है इतना, इस कोण का मान पहले हमको पता करना है। इस कोण का पहले मान हमको पता करना है, उसके पश्चात त्रिज्या हमको मालूम है 1.5 सेमी। कितना सेमी है 1.5 सेमी, यहाँ भी लिख देते हैं 1.5 सेमी। त्रिज्या हमको मालूम है 1.5 सेमी। इसको हमको क्या करना है, तो इसका हमें ज्ञात करना है पहले कोण, कितना कोण ये बना रहा है। कोण ज्ञात हो जाएगा तो हम क्या ज्ञात कर लेंगे, चाप। ये जो चाप बना, पूछ रहा है कितनी दूर जा सकती है, तो इस चाप की लंबाई पूछ रहा है। जो ये चाप बना इसकी लंबाई पूछ रहा है, तो हम इसका मान निकालेंगे। पहले हमको थीटा का मान यानी कि कोण का मान निकालना है। तो चलिए हम कोण का मान निकालते हैं। अगर आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हूँ, क्योंकि हम इसको मिटा करके तब आगे बढ़ेंगे। तो आप लगभग स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए चूँकि लिखेंगे, चूँकि त्रिज्या पहले लिख लेते हैं। त्रिज्या हमको क्या दिया है, त्रिज्या हमको दे दिया है 1.5 सेमी, 1.5 सेमी। अब लिखेंगे चूँकि 60 मिनट में घड़ी के मिनट के सुई कितना डिग्री का कोण बनाएगा, तो चूँकि 60 मिनट में घड़ी की सुई कितना डिग्री कोण बनाएगा, तो 360 डिग्री का 360 डिग्री का कोण बनाएगा कि नहीं बनाएगा। अब देखिए जब हमको 360 डिग्री का कोण बन गया, तो 1 मिनट में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 1 मिनट में कितना डिग्री का, तो 360 डिग्री में हम भाग दे देंगे 60 डिग्री से। कितना डिग्री का कोण बना, 6 डिग्री का। हमको कितना चाहिए 40 मिनट में, तो 40 मिनट में इसका कोण कितना डिग्री का बनेगा, तो ये 40 और गुना 6 डिग्री कितना हो गया हमारा, 240 डिग्री का कोण बनेगा। हमको कोण मालूम चल गया कि 240 डिग्री है, इसलिए कोण बराबर 240 डिग्री, 240 डिग्री। अब इसको हमको रेडियन माप में बदलना है, तो लिखेंगे 240 डिग्री बटा 240 डिग्री। सूत्र क्या होता है, पाई बटा 180 डिग्री बटा पाई, कि पाई बटा 180 रेडियन माप में बोल रहा है, तो क्या होगा पाई बटा 180 डिग्री। तो 240 डिग्री गुना पाई बटा 180 डिग्री। डिग्री माप को हम इधर लिखे या फिर इधर लिखे, बात बराबर होगा। अब देखिए हमको इसको क्या करना है, काट देना है, कटेगा। हाँ, 36 का 18 और 6 चका 24, यानी कि 4 पाई बटा में 3 रेडियन हमको आ गया। इतना हमको रेडियन माप निकल गया, इतना हमको रेडियन माप निकल गया। अब देखिए क्या करना है हमको, इतना हमको रेडियन माप निकल गया है, तो हम क्या करेंगे, इसकी चाप की तो लंबाई हमको निकालना है। थीटा हमको मालूम है, थीटा हमको निकल गया है इतना, और त्रिज्या भी हमको मालूम है 1.5 सेमी। तो हम चाप की लंबाई पर सूत्र बैठा देंगे। पहले तो हम लिख लेंगे r बराबर, त्रिज्या हमारा कितना है 1.5 सेमी, 1.5 सेमी, और कोण थीटा बराबर हमारा क्या हो गया है, तो 4 पाई बाय 3 रेडियन। देखिए 4 पाई बाय 3 रेडियन हमको निकल आया है, तो थीटा बराबर 4 पाई बाय 3 रेडियन हम लिख देंगे। अब देखिए हमने यहाँ लिख दिया 4 पाई बाय 3 रेडियन। अब देखिए हमको क्या करना है,
2 मिनट रुक जाए। हाँ, अब हमको क्या करना है तो देख लीजिए, हमने जो सूत्र बताया है कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या, उस सूत्र पर हम बैठा देंगे। तो कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या हमने सूत्र बताया था, चाप बटा कोण बराबर चाप बटा त्रिज्या। तो चाप बराबर हमारा सूत्र क्या होगा, कोण को त्रिज्या से गुना करेंगे चाप के बराबर आ जाएगा। तो चाप बराबर हमारा सूत्र हो जाएगा कोण गुना त्रिज्या, कोण गुना त्रिज्या, ये हमारा सूत्र हो जाएगा। अब इस सूत्र पर हम बैठा देंगे, कोण हमारा कितना निकल के आया 4π/3 रेडियन, गुना चाप त्रिज्या हमारा कितना है 1.5 सेमी, तो 1.5। अब देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना होगा, दशमलव उड़ा देंगे तो यहाँ हो जाएगा 10। अब देखिए 5 या 15, 5 दूना 10, और यहाँ से 2 इकाई 2, 2 दूना 4, और 3 इकाई 3, 3 इकाई 3, मतलब हमको आया 2π। देखिए हमको 2π आया। पाई का मान हमको कह रहा है 3.14, पाई बराबर 3.14 किताब में लिखा हुआ है। हमको पाई बराबर 3.14 लेना है, तो 2 गुना 3.14। अब इसको गुना कर दीजिए तो 4 दूना 8, 2 इकाई 2, 3 दूना 6, 6.28 सेमी हमारा हो जाएगा आंसर। सेमी हमारा हो जाएगा आंसर, यानी कि हमको चाप कितना निकल के आया 6.28 सेमी। यही हो गया हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं शायद हूँ लगभग आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे। तो चलिए हम उदाहरण नंबर 5 पर चलते हैं, देखते हैं उदाहरण नंबर 5 हमारा क्या कह रहा है। पहले तो हम इसको मिटा लेते हैं, माई के दूधवा जैसन, माई के दूधवा जैसन कोनो मिठाई ना मिले, सब कुछ मिल जाई दुनिया में माई ना मिले, सब कुछ मिल जाई दुनिया में माई ना मिले। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है यदि 2 वृत्तों के चापों की लंबाई समान हो। उदाहरण नंबर 5 कह रहा है यदि 2 वृत्तों की चापों की लंबाई समान हो, यदि 2 वृत्तों की चापों की लंबाई समान हो और वे अपने केंद्र पर क्रमशः समान हो और वे अपने केंद्रों पर क्रमशः 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं। 65 डिग्री तथा 110 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए ये पूरा आसान क्वेश्चन है। अब आप लोग पूछेंगे कैसे आसान क्वेश्चन है, तो देख लीजिए हमको क्या दिया है। कह रहा है कि
दो वृत्तों की लंबाई समान हो। चूंकि दो वृत्तों की लंबाई समान है, दो वृत्तों की लंबाई समान है, दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान, चूंकि दो वृत्तों की चापों की लंबाई समान है, की लंबाई समान है, ये हमारा हमको कह रहा है क्वेश्चन। लंबाई समान है तो हमारा क्या होगा, समान है तो समान है, और दो वृत्तों की लंबाई समान है तो हमको L1 बराबर L2 होगा। इसको हम क्या मान लेंगे, L मान लिए। और हमको क्या कह रहा है, θ1 बराबर क्या हो जाएगा, हमको 65 डिग्री, और θ2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, θ2 बराबर हमारा हो जाएगा 110 डिग्री। इतना आसान क्वेश्चन है ये, आप लोग भी बना सकते हैं, फिर भी हम बना देते हैं। अब देखिए हमको क्या निकालना है, त्रिज्या। हम तो पहले त्रिज्या निकालेंगे, तो θ1 बराबर हम लिख लेते हैं, θ1 बराबर L1 बटा R1, और θ2 बराबर L2 बटा R2। इसका अनुपात हमको बोल रहे हैं निकालने के लिए, तो हम एक काम करेंगे तो निकल सकता है। अनुपात कह रहा है तो यहाँ से लिख देंगे, डायरेक्ट लिख देंगे क्या, अनुपात बराबर, अनुपात निकालने के लिए बोल रहा है तो अनुपात बराबर क्या लिखेंगे, त्रिज्याओं का अनुपात बोल रहा है। तो पहले हम R1 R2 निकाल लेते हैं। तो R1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, L1 बटा θ1, और R2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, R2 बराबर L2 बटा θ2। हमको अनुपात बोल रहा है निकालने के लिए त्रिज्याओं का, तो R1 अनुपात R2 बराबर R1 बटा R2 कर देते हैं पहले, R1 बटा R2 बराबर L1 बटा θ1 बट्टा L2 बटा θ2, L1 बटा θ1 बटा L2 बटा θ2, ये हमने लिख दिया। अब देखिए R1 बट्टा R2 बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, L1 बटा θ1 गुना θ2 बटा L2, ऐसे हम लिख सकते हैं, पलट देंगे। अब देखिए R1 बटा R2 बराबर L1 का हमको L दे देंगे, θ1 हमारा 65 डिग्री है, और θ2 हमारा 180 डिग्री है, 180 नहीं 110 डिग्री है, और L2 को हम L लिख देंगे, L कैंसिल हो जाएगा। अब इसको 5 से काट दीजिए, 5 से काट दीजिए या फिर 13 से काट दीजिए, जैसे काटना है काट दीजिए। 5 से काटते हैं तो 13 पचे 65 हो जाएगा, और ये 5 दूना 10, 22 दूना 110 हो जाएगा, 22 5 110 हो जाएगा। अब देखिए हमारा अनुपात क्या निकल रहा है, R1 बटा R2 बराबर 22 बटा में 13, तो हमारा अनुपात क्या होगा, R1 अनुपात R2 बराबर 22 अनुपात 13, ये हमारा आंसर होगा, 22 अनुपात 13। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते होंगे तो ले लीजिए, मैं साइड हो जाता हूँ। लगभग आप इसका स्क्रीनशॉट ले चुके होंगे, तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। आज बस इतना ही रहने देते हैं, टाइम का थोड़ा इशू है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा, और जितना हो सके इसको बहुत प्यार दीजिए, क्योंकि ये चैनल ही आपका चैनल है। तो चलिए, ये आपका परिवार है, अपना परिवार है, तो इसको जितने बच्चों के बीच शेयर करना है, साथियों के बीच शेयर करना है, शेयर कर दीजिए। और वीडियो पसंद आए हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट में लिखना मत भूलिएगा कि वीडियो कैसा था। तो चलिए आज इतना ही रहने देते हैं, फिर पार्ट 2 में हम इसका प्रश्नावली का पूरा करा देंगे, फिर चलेंगे 3.2 पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।